रात के 11 बजे हैं, दोनों एक ही कमरे में हैं, हस्बैंड एंड वाइफ, लेकिन दोनों अपने अपने फोन पर। किसी ने कुछ नहीं कहा, कोई झगड़ा नहीं, कोई तकरार नहीं, कोई शिकायत नहीं, और फिर भी वो कमरा दुनिया का सबसे लोनली जगह बन गया है। ये सिचुएशन आज भारत के करोड़ों घरों में है। दो लोग टेक्निकली साथ हैं, लीगली साथ हैं, पर एक्चुअली वो अकेले हैं। इसको कहते हैं इमोशनल डिस्कनेक्ट। और कर्मा साइंस कहती है कि जो ऊपर से दिखता है वो बहुत डीपर होता है। आज हम इसी को खोलेंगे और इसका रहस्य जानेंगे। तो मेरे साथ ये एपिसोड पूरा देखना ना भूलें। नमस्ते, लीला अनुबंध सीरीज सीजन 2 एपिसोड नंबर 35, जो कि रिश्तों का रेखा जोखा है। आज का एपिसोड हम उन सब के लिए जो एक रिश्ते में अकेला फील कर रहे हैं। कहने को ये दुनिया का सबसे मजबूत रिश्ता होता है। लोग ये कहते हैं कि आप विवाह कर लीजिए, शादी कर लीजिए, ताकि आप ओल्ड एज में अलग ना रहें, अकेले ना रहें। और अक्सर इसी रिश्ते में आप सबसे ज्यादा अकेला फील करते हैं, या इस रिश्ते की वजह से ये आपको अकेला फील होता है। जो अभी ठीक है, ये नहीं चाहते, लेकिन जो कहते हैं कि अब हमारा रिश्ता और बेटर हो सकता है, वो ये एपिसोड जरूर देखिए। एक इमोशनल डिस्कनेक्ट क्या है, हम इसकी कार्मिक परिभाषा जानेंगे आज के एपिसोड में। 5 स्टेजेस जिससे ये धीरे धीरे बढ़ता है। तीसरा, इसका कार्मिक कारण क्या है जो कोई नहीं बताता। चौथा, क्या ये रिश्ता बचाया जा सकता है, ऑनेस्ट आंसर। और 5वां, आज का अभ्यास। तो बिना देर करे शुरू करते हैं। सबसे पहले, इमोशनल डिस्कनेक्ट क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। इमोशनल डिस्कनेक्ट हम ऑफन रिलेशनशिप प्रॉब्लम समझते हैं। ये हम समझते हैं कि हम अलग हो गए, पहला जैसा कुछ नहीं रहा। लेकिन वैदिक फिलॉसफी कहती है कि ये जो सिचुएशन है ये बहुत डीपर है। उपनिषद में आत्मा के 3 लेयर्स बताए गए हैं। पहला, स्थूल शरीर, जो फिजिकल बॉडी है, जो दिखती है। दूसरा, सूक्ष्म शरीर, यानी कि इमोशनल और मेंटल बॉडी, जो फील होती है। और तीसरा, कारण शरीर, यानी कि सोल बॉडी, जो सबसे डीप है। कारण शरीर की लोग बात ही बहुत कम करती है। लोग सोचते हैं कि सूक्ष्म शरीर से ज्यादा सूक्ष्म क्या होगा, वो होता है कारण शरीर। इमोशनल डिस्कनेक्ट वो है जब दो लोग स्थूल लेवल पे साथ हो फिजिकली, बट सूक्ष्म लेवल पे दूर हो जाए। और जब ये बहुत लंबे तक चलता है तो ये कारण शरीर पे, यानी कि सोल लेवल पे एक डीप स्कार बन जाता है, एक डीप जख्म बन जाता है। कार्मिक साइंस कहती है कि ये जो जख्म है, ये सिर्फ इस रिश्ते को नहीं, ये एक पुराने जख्म का भी आगाज होता है, जो इस जन्म से इस रिश्ते के जरिए सरफेस पे आया है। इमोशनल डिस्कनेक्ट दो लोगों की प्रॉब्लम नहीं है, दो आत्माओं का एक पुराना अधूरापन है जो हील होने की मांग कर रहा है। अब हम 5 स्टेजेस जानेंगे जो इमोशनल डिस्कनेक्ट को धीरे धीरे बढ़ाता है। इसे सुनते ईमानदारी से नोटिस करिएगा, एक पेन एंड पेपर ले लीजिए ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाए आप कौन सी स्टेज पे हैं और आपको क्या करना है आगे। स्टेज 1, कंफर्टेबल साइलेंस। नॉर्मल है, दो लोग साथ बैठे हैं पर बात ना करें, एक कंफर्टेबल साइलेंस हो। ये डिस्कनेक्ट है। डेप्थ को समझने की कोशिश करिए। खाली डिस्कनेक्ट फील नहीं होता, इसमें आपको लगता है कि चलिए ठीक है, हम बहुत अच्छे रिलेशन में हैं, हम साथ बैठ के भी साइलेंस है और एक कंफर्टेबल साइलेंस है, लेकिन हमारा रिश्ता वहीं की वही है। लेकिन ये डीपर है, क्योंकि सेकंड 2 स्टेज होती है पैरेलल लाइव्स। ये प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है। दोनों अपनी अपनी जिंदगी में अलग अलग शेड्यूल्स, अलग अलग इंटरेस्ट, अलग अलग हॉबीज, अलग अलग दोस्त को फॉलो कर रहे हैं। बात होती है ये सुपरफिशियल, खाना खाया, बच्चों का होमवर्क हुआ, बिल भरा या नहीं भरा। ये स्टेज 2 है, जहां से अभी भी आप वापस आ सकते हैं। स्टेज 3, पोलाइट डिस्टेंस, जहां दोनों सब ठीक करते हैं, वार्मथ नहीं, स्पॉन्टेनिटी नहीं, लाफ्टर नहीं। दोनों जानते हैं कि कुछ गलत है, लेकिन बस उस रिश्ते को निभाने के लिए कोई कुछ बोलता नहीं है। और ये एक वो स्टेज है जहां इंटरवेंशन सबसे ज्यादा जरूरी होती है। स्टेज 4, रिसेंटमेंट, यानी कि ये पोलाइट डिस्टेंस एक हिडन रिसेंटमेंट बन जाता है। छोटी छोटी बातों पे चिढ़ना, उनकी हर बात में प्रॉब्लम ढूंढना। रिसेंटमेंट उस वजह से नहीं होता, ये रिसेंटमेंट उन सभी जरूरतों की वजह से हुआ है जो एक्सप्रेस नहीं हुई, उन सभी कन्वर्सेशन की वजह से हुआ है जो कभी क्लियर नहीं हुई, सप्रेस हो गई और एक रिसेंटमेंट बना। अब स्टेज 5, जो आखिरी स्टेज होती है, इमोशनल डाइवोर्स, यानी कि सबसे गहरी डिवोर्स।
आप लीगली डाइवोर्स तो नहीं है, लेकिन आपका इमोशनल डाइवोर्स हो चुका है। आप उस स्टेज पे पहुंच गए, दोनों एक ही घर में हैं, कंप्लीटली अलग दुनिया में है, कोई शेयरिंग नहीं है, कोई वनरेबिलिटी नहीं है, कोई रियल कनेक्शन नहीं है। आप लोगों ने मेंटली भी फिजिकली भी एक मान के चल लिया है कि भाई हमारा डाइवोर्स हो चुका है, हम तो अलग अलग इंसान हैं, सिर्फ दुनिया को दिखा रहे हैं और हम बिल्कुल अलग अलग रहेंगे। तो इन फाइव स्टेजेस में से आप किस पर हैं? कॉमन में नंबर लिख लिए, कमेंट में नंबर लिखिए 1 से 5। अब हम कार्मिक कॉज जानते हैं। ये वो कारण है जो कोई नहीं बताता। इमोशनल डिस्कनेक्ट का सबसे गहरा कार्मिक कारण होता है कि ये नहीं कि हम अलग हो गए, ये होता है कि दोनों में से कोई एक दूसरे के साथ वो जुड़ाव महसूस ही नहीं कर रहा, या शायद दोनों ही जुड़ाव महसूस नहीं करे। बिल्कुल मोह खत्म हो गया है, अच्छा बुरा सब लगना बंद हो गया, बिल्कुल न्यूट्रल स्टेज में आ गए हैं, जैसे कि एक अजनबी के साथ आते हैं। अजनबी के साथ फिर भी आप थोड़ा बहुत एक्सप्रेस कर लेते हैं, आपको उस इंसान के साथ बिल्कुल ही डिस्कनेक्ट कंप्लीट है। जब आप खुद से डिस्कनेक्ट होते हैं तो आप अपनी इस फीलिंग को इग्नोर करते हैं, और जब आप अपने ड्रीम्स को एक तरफ रखती हैं तो वो एक शेल बन जाता है, और उस शेल में आप किसी से जेन्युइनली कनेक्ट नहीं हो सकती। वेदास में कहा गया है आत्मनः वृत्ति, खुद को जानो। जब हम खुद को नहीं जानते, जब हम खुद के बारे में ऑनेस्ट नहीं होते, तो हम दूसरों को जानने की कैपेसिटी भी खो देती है। हम जब खुद को ही नहीं जान सकते तो हम दूसरों को जानने का क्या क्लेम कर सकते? डिस्कनेक्ट दो लोगों की प्रॉब्लम नहीं, ये सिर्फ डिस्कनेक्ट नहीं है, ये रिलेशनशिप में रिफ्लेक्शन है। तो अब एक ऑनेस्ट जवाब दीजिए, हाँ अगर दोनों या एक में से कोई कॉन्शियसली काम करने के लिए तैयार है। नहीं, अगर आप दोनों पूरी तरह से गिव अप कर चुके हैं। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात, आप केवल खुद को चेंज कर सकते हैं, दूसरे को चेंज नहीं कर सकते, वो आपके हाथ में है ही नहीं। जब आप खुद से रिकनेक्ट होते हैं तो दो चीजें होती है, या तो आपका पार्टनर उस एनर्जी को फील करता है और वापस आता है, या आपको क्लैरिटी मिलती है कि ये रिश्ता कंप्लीट हो गया और मुझे दोनों वैलिड है, दोनों हीलिंग है, मुझे आगे मूव ऑन करना है। हम आज का अभ्यास जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको जानते हैं, द रिकनेक्शन एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट इसलिए कहा गया है कि रिश्ता अगर कंप्लीट हो गया और आपने वो स्टेजेस पार कर लिए हैं तो आपको मूव ऑन करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप किसी और भी स्टेज पे हैं और आपको रिकनेक्शन के चांसेस लग रहे हैं तो आप ये अभ्यास करिए, नहीं लग रहे हैं तो भी करिए जो मैं आपको बता रही हूँ। आज रात सोने से पहले एक फोन को 1 घंटे के लिए दोनों तरफ रख दो, दोनों, मतलब आप उनसे भी रिक्वेस्ट कर सकते, नहीं रखते तो वो बात अलग है। बस एक सवाल पूछो, सच में आज आप कैसे थे, आपका दिन कैसा गया, क्या कुछ ऐसा है जो आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं? मुझे पता है बहुत मुश्किल होगा जब हम इस स्टेज को पार कर जाते हैं, बट ट्राई करिए, कम से कम आप ही पहला कदम लीजिए। जो जवाब आए उसे फिक्स करने की कोशिश मत करो, सुनो बस। फिर आप अपनी एक बात उनसे शेयर करने की कोशिश करिए, नॉर्मली शेयर करो, कोई फियर, कोई ड्रीम, कोई मेमोरी। कनेक्शन ग्रैंड जेस्चर से नहीं आता, कनेक्शन छोटे ऑनेस्ट मूवमेंट से आता है जो हम रोज नहीं करते। एक्सपेक्ट मत करिए कि आज ही आप ये अभ्यास करेंगे तो आपको उनसे बहुत वार्म रिस्पॉन्स मिलेगा, लेकिन आप ये कोशिश करिए एक रिकनेक्शन एक्सपेरिमेंट की। आज रात जो आप फोन पे बिताते हैं वो रात एक कन्वर्सेशन की भी हो सकती है। जो रिश्ता दूर हो गया वो एक कन्वर्सेशन से थोड़ा सा पास आ सकता है। एक कदम आप बढ़ाए तो हो सकता है वहां से भी एक कदम बढ़े, या 4 कदम आप बढ़ाए तो शायद वहां से एक कदम बढ़े। एक रिश्ता जो दूर हो गया वो एक कन्वर्सेशन से वापस नहीं आएगा, लेकिन एक जर्नी शुरू होगी कन्वर्सेशन की जो रास्ते बनाएगी उस रिश्ते को वापस लाने की। तो कमेंट स्टेज में बताइए कि आप 5 स्टेजेस में से कौन से स्टेज में, क्या आपने ये अभ्यास करा, आपको कैसा लगा, और इसको कोशिश जारी रखिए। सीरीज की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, अगर आप मुझसे कोर्स करना चाहते हैं काशिक रीडिंग्स या काशिक सोल जर्नी तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो प्लीज देखिए, क्योंकि नहीं तो आप इसका अर्थ पूरी तरह से समझ नहीं पाएंगे। ना अनुबंध एक कोर्स के साथ साथ एक आध्यात्मिक यात्रा भी है। मेरे साथ चैनल पर जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ओपन कर लीजिए। मैं मोनिका अग्रवाल आपका स्वागत करती हूँ, और जब तक हम अगले एपिसोड में मिलते हैं तब तक के लिए राधे राधे। आपका दिन और जीवन शुभ।